बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले ही एनडीए गठबंधन में टूट हो सकती है और एनडीए गठबंधन से एक मजबूत वोट बैंक, एक जरूरी वोट बैंक अलग हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी भी शामिल है, केंद्र में मंत्री हैं और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के साथ गठबंधन में है, बिहार में भी सरकार में शामिल हैं। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया, मांझी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें मांझी कहते हैं जेडीयू बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, दोनों पार्टियों ने सीट बांटकर ठीक नहीं किया, हमको 30 से 40 सीटें चाहिए। मांझी साफ साफ ये मांग करते हैं कि उनको 30 से 40 सीटें चाहिए। मांझी ने इस बात को लेकर यह भी कहा कि वो एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, 30 से 40 सीटों का जो प्रेशर है वो एनडीए पर बना रहे हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनावों के दौरान उनसे 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का वादा किया गया था, लेकिन उनको एक ही लोकसभा सीट दी गई। इस पर भी वो बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि मांझी 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर सामने आती है कि चिराग पासवान ने भी 60 सीटों की डिमांड की थी। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मांझी जिस समुदाय से आते हैं वो मुसहर समुदाय है, जिसकी जो अगर देखा जाए तो उसकी आबादी करीब 1 से 2% बिहार में बताई जाती है और ये काफी मजबूत वोट बैंक भी माना जाता है। ये भले ही परसेंटेज में आपको कम लग रहे हो, लेकिन मुसहर जाति भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का काम करती है और उसके बड़े नेता जीतन राम मांझी कहे जाते हैं, जो कि कभी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, जिसमें उनका कार्यकाल लगभग 1 से 1.5 साल का चला था। अब दोस्तों, मांझी की तरफ से लगातार एनडीए पर, खास तौर पर भाजपा पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले भी एक बार मांझी ने यह कहा था कि हमको अगर 30 से 40 सीटें नहीं दी गई तो हम औकात दिखा देंगे। ये जो बयान उन्होंने दिया था वो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड में हमारी औकात दिखाई गई, दिल्ली में हमारी औकात दिखाई दी, लेकिन अगर बिहार में हमें सीटें ठीक से नहीं दी जाती है, मन मुताबिक नहीं दी जाती है, तो हम भी औकात दिखा देंगे। यानी कि औकात दिखाने की बात मांझी एक बार पहले भी कर चुके हैं और वो जनवरी 2025 का महीना था। अब दोस्तों, मांझी लगातार एनडीए और खासतौर पर भाजपा पर जो दबाव बना रहे हैं वो 40 सीटों का दबाव है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की तरफ से मांझी को 40 सीटें दी जाएंगी? तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि मांझी को विपक्ष की तरफ से ऑफर भी मिल रहे हैं। मांझी से कहा जा रहा है कि आप आरजेडी के साथ आ जाइए, गठबंधन कर लीजिए, आपको वो सम्मान दिया जाएगा जो आपको एनडीए में नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या मांझी एनडीए छोड़ करके शामिल हो जाएंगे महागठबंधन में? क्या मांझी बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्योंकि कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि मांझी को किसी भी कीमत पर बीजेपी की तरफ से 40 सीटें नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ लगातार मांझी 40 सीटों का दबाव बना रहे हैं। मांझी हर मंच से तकरीबन एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके करीब करीब 20 विधायक जीतेंगे और इसके लिए उन्हें 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा जो बयान वो दे रहे हैं, इसको ये जोड़कर देखा जा रहा है कि वो इन बयानों से भाजपा पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान 60 सीटें मांग रहे हैं, जेडीयू भी है जिन्हें सीटें दी जानी है। इसको लेकर के तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अगर मांझी को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाती हैं तो क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे? ये सवाल लगातार बार बार उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मांझी ने एक बार मंच से ये बात भी कही थी कि अगर बिहार में उनके अच्छी सीटें आ जाती हैं और उनके कई नेता जीतते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव, तो हो सकता है कि उनकी पार्टी से ही किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यानी कि वो ऐसे बयान देकर के डायरेक्टली ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो और उनकी जो जाति यानी मुसहर जाति है वो अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि किंग मेकर भी
बिहार में साबित हो सकती है। अब दोस्तों, मांझी के तमाम इन बयानों को अगर आप जोड़कर देखेंगे बिहार में चल रही मौजूदा राजनीति पर, तो इससे एक बात साफ पता चलती है कि एनडीए में वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार अपने बयानों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब कम सीटों पर राजी नहीं होंगे और उन्हें कम सीटों पर मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। फिलहाल मांझी के इस बयान पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।